बस मेरा तो यही था। आपको कुछ पूछना है किसी को? मुझे दीदी ये पूछना था, लाइक कोई आदमी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है, बहुत सारी बुक्स पढ़ ली जिसमें राइटर हो, है ना, ये भी पढ़ा कि यार सामने वाले का अगर मेंटेलिटी है वो थोड़ी सी लोअर है, जैसे हम बच्चों से बात करते हैं, तो क्या उस वक्त भी हमारे अंदर एक ईगो बढ़ती जाती है क्योंकि मैं सोच तो यही रहा हूँ ना कि यार मैं अपने माइंड को नीचे ले जाकर उससे बात कर रहा हूँ, या किसी ऑटो रिक्शा वाले से, या घर पे जो काम करते हैं, तो तब भी तो एक अंदर मन में भरता रहता है कुछ ना कुछ, उस चीज को कैसे निकालना होता है? क्योंकि हम रोल से बात कर रहे हैं। आप रोल से बात कर रहे हैं, या आप उम्र से बात कर रहे हैं, या आप रिश्ते से बात कर रहे हैं। एक्चुअली हम यहाँ से यहाँ बात कर रहे होते हैं। हम किससे बात कर रहे हैं? हम उस शरीर द्वारा जो शक्ति हमारे से बात करती है। जिस दिन वो शक्ति निकल जाती है, हम उस शरीर को घर में भी नहीं रखते। इवन एक छोटे से बच्चे से उस तरह से बात करो, वो आपकी हर बात कैच कर रहा होता है। हम उसको वो करते रहते हैं, हमें लगता है उसको हमारी कोई भाषा नहीं समझ में आती। सोल को हर बात कैच, बट हम ईगो कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। जब हम कहते हैं हम ये है, ये है, फिर वो भी ऐसा फील करते हैं हम नीचे हैं, ये ऊपर है, और इसीलिए हमारा कम्युनिकेशन कभी अच्छा बनता ही नहीं है, रिस्पेक्ट वाला होता ही नहीं है। या तो हम किसी से सुपीरियर हो जाते हैं, या हम फिर किसी से, अभी आपको लगेगा ये रिक्शा वाला है तो ये मेरे से नीचे है, फिर आप किसी और को मिलोगे तो आपको लगेगा मैं इससे नीचे हूँ, ये मेरे। तो हर समय हम किसी से ऊपर हैं या हम किसी से नीचे हैं, और फैक्ट ये है कि हम सब बराबर है, हम आत्मा है। ठीक है, रोल्स अलग अलग है। तो सब जितने भी राइटर्स हैं दीदी, वही कंटेंट पे ये बेस्ड पूरी दुनिया, हाँ, है ना, उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे कि? सबसे पहले तो याद ध्यान रखें कि आपका कंटेंट देश और दुनिया का भाग्य बना रहा है, लोगों के संस्कार बना रहा है, और इस समय बहुत 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 जरूरत है अच्छे कंटेंट। मतलब जो आत्मा को पावरफुल बनाए, कमजोर ना बनाए, जो बच्चों को कमजोर ना बनाए। नहीं तो आज से 10 साल के बाद वो मुश्किल तो हमारे ही जीवन में आके खड़े होने वाली है। ये ऐसा वाला डैमेज होगा जो हम अंडू नहीं कर पाएंगे फिर। तो इसीलिए बहुत 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 बड़ी जिम्मेवारी है, कर्म भी है, अटेंशन, कि मेरे इस काम से मेरे घर पैसा नहीं आता, सिर्फ मेरे इस काम से दुनिया से दुआएं आनी चाहिए। मेरा काम ऐसा हो जो धन मेरे घर आए, उस धन से दुआएं आनी चाहिए मेरे घर। अगर मेरे काम की वजह से किसी के घर में दर्द आया तो मेरे धन के साथ कौन सी एनर्जी आएगी? अगर किसी ने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिससे किसी की सेहत खराब होती है, प्रोडक्ट्स हैं ना ऐसे मार्केट में, जिससे घर में लड़ाइयां हो रही हैं, जिससे घर के बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, जिससे घर टूट रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट भी तो बिजनेस में है। उस बिजनेस हाउस के पास पैसा तो बहुत आएगा, लेकिन उस पैसे के साथ एनर्जी कौन सी जाएगी? दर्द की जाएगी। धन के साथ दुआएं आनी चाहिए। तो कंटेंट ऐसा बनाओ जो लोगों को सुख दे, जो लोगों की शक्ति को बढ़ाए, फिर दुआएं आएंगी बहुत सारी। और जो धन होता है ना, वो सिर्फ सामान खरीदता है। जो दुआएं होती है ना, वो सुकून देती है, आपको भी, परिवार को भी, क्योंकि आपने दुनिया को सुकून दिया। तो जो हम सबको देंगे हमारे पास वो ही आएगा। यही लॉ ऑफ कर्मा है, रही है ना? राइट, शुक्रिया।